शुद्धि बहुत जरूरी है। देखत श्यामल धवल हिलोरी। कभी गंगा जी का दर्शन होता है, कभी यमुना जी का दर्शन होता है। पुलक शरीर, सारा शरीर पुलकित हो जाता है। भरत कर जोर, हाथ जुड़े, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। अगर गंगा जी का दर्शन हुआ और नेत्रों से अश्रु नहीं निकला तो वो दर्शन ही कहां है। अरे कोई ज्ञान का प्यास लेकर के आया है, कोई जिज्ञासु आया है, इसको ज्ञान चाहिए और ज्ञान कौन देगा? गुरु। भगवती माँ गंगा ने आश्वासन दिया, चिंता मत कर, तूने ज्ञान मांगा है ना, मैं दूंगी तुझे ज्ञान, मैं दूंगी ज्ञान। और गंगा मैया के किनारे किनारे तट पर सारे ऋषि चल रहे हैं। अरे कोई जिज्ञासु आया है, कोई ज्ञान का प्यास लेकर के आया है तुम्हारे पास। उठे सारे के सारे ऋषि उठे और चलते चलते पहुंचे जहां राजा परीक्षित है। परीक्षित जब घर से चला तो एक आसन लेकर के चला। परीक्षित ने सोचा जो भी कथा सुनाएगा इस पर बैठ करके सुनाएगा। लेकिन सज्जनों, इतने सारे ऋषि आए, हजारों ऋषि आए, परंतु उस आसन पर कोई नहीं बैठा। क्यों? आप क्या समझते हो? जितना बड़ा आसन होता है उसकी उतनी बड़ी ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य है। आसन पर बैठ करके अपनी पूजा करवा रहा है तो कोई फायदा नहीं है बैठ करके। आसन पर बैठने का मतलब तब बना जो तेरे सामने है उनको जगा दे, उनको ज्ञान दे, तभी तो आसन पर बैठने का मतलब बना है। तो उस आसन को देख करके सब पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। क्या गजब की कथा है श्रीमद् भागवत कथा। सबके सब कहने लगे अरे हमारे बस का नहीं है जगाना, हमारे बस का नहीं। आजकल गुरु लोग एजेंट भेज रहे हैं कि हमारे शिष्य बन जाओ। नहीं, गुरु लोग एजेंट भेज रहे हैं, एजेंट हमारे शिष्य बन जाओ। क्या गजब की कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। और शिष्य जा रहे हैं अरे हमारे शिष्य बन जाओ। ऐसा नहीं होता, गुरु ढूंढने से नहीं मिलता, इस भ्रम में मत रहना। आज गुरु शिष्य को भेज रहा है कि हमारे शिष्य बनाओ, और एजेंट बन रहे हैं और शिष्य बना रहे हैं। खूब बनाओ, खूब बनाओ। अरे गुरु कौन है? गुरु शंकर भगवान है और कोई गुरु नहीं हो सकता, केवल शंकर भगवान, और कोई गुरु नहीं हो सकता। क्या गजब की कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। सज्जनों, गुरु के शरीर को मत पकड़ना, गुरु के शरीर को पकड़ोगे जीवन का पतन हो जाएगा। गुरु के ज्ञान को पकड़ोगे तो वही तुम्हारे काम आएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है 12 स्कंद में सारा वर्णन, 11 में लिखा है दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। 24 गुरु का मतलब समझते हो? 24 से ज्ञान लिया है। ज्ञान मधुमक्खी मीठा रस देती है, ऐसे ही अगर आप किसी को देते हो तो मीठी वाणी दो, उसकी सहायता करो, किसी गरीब कमजोर की सहायता करो। मछली को गुरु बनाया, क्यों बनाया? ताकि वो अपना जल स्वच्छ रखती है। ऐसे करके ज्ञान को गुरु बनाया। ज्ञान को ज्ञान मान जहाँ एक नाही। सज्जनों, जिसको ज्ञान होगा उसका मान सम्मान नहीं होगा, और जिसका मान सम्मान होगा समझ लेना इसको ज्ञान नहीं होगा। ये दोनों आपस के विरोधी हैं। ज्ञान मान जहाँ एक नाही। जिसको ज्ञान होगा उसको मान की जरूरत ही नहीं है, और जिसको मान सम्मान की जरूरत है उसको ज्ञान नहीं होगा। ये बात जीवन में ध्यान में रखना। जिसके अंदर ज्ञान होगा उसको मान और सम्मान की कोई जरूरत ही नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही। ये एक साथ नहीं रह सकते, ज्ञान और मान एक साथ नहीं रह सकते। तो आइए उस आसन पर बैठने वाले अब आए हमारे, उस आसन पर बैठने वाले हमारे बाबा श्री सुखदेव जी का दर्शन करो।
तत्रां अभवत् भगवान व्यास पुत्रो। अरे ज्ञान ऐसे नहीं आता। ज्ञान कैसे आया? आपने हमारे पुराणों में सुनी होगी कथा। ज्ञान गंगा एकदम नहीं आई। सुन लो ध्यान से। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भूत बन गए, प्रेत बन गए, और उनको प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान गंगा का आना बहुत जरूरी है। 7वीं पीढ़ियां खत्म हुई, 7वीं पीढ़ी में आई है ज्ञान गंगा। जब तुम्हारे वंश के लोगों ने इस ज्ञान गंगा के लिए प्रयास किया होगा, तब तुम्हारे इस वंश में तभी तो उतरी है ज्ञान गंगा। इतनी सस्ती नहीं, सरल नहीं, बहुत महंगी ये कथा, ये चलता फिरता प्रयास। तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्रो। अरे तुम्हारी श्रद्धा ने उन गुरु को प्रकट किया है। गुरु सब जगह है, गुरु ढूंढने से नहीं मिलता। जब जब आपके जीवन में सच्ची श्रद्धा होगी, आपके समीप रहने वाला गुरु आपको मिल जाएगा। कोई इच्छा ही नहीं है जिसकी, कैसे पता चलता इसे ईश्वर मिल गया? जिसके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है, उसे ईश्वर मिल गया। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। इसको कुछ नहीं चाहिए, जो हो रहा है सो हो रहा है। घूमते रहते हैं हमारे श्री सुखदेव जी। यदृक्षय गामठ, घूमते रहते हैं श्री सुखदेव जी। मानो नपेक्षा। अरे मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं है। ज्ञान मान जहां एक नाई, ये दोनों एक साथ नहीं रख सकते। ज्ञान मान जिसका लोग मान सम्मान करेंगे, समझ लेना इसको ज्ञान नहीं होगा। और जिसको ज्ञान होगा उसको उसको मान की जरूरत नहीं होगी। यदृक्षय गामठ मानो नपेक्षा। कोई इच्छा ही नहीं है, नग्न घूम रहे हैं श्री सुखदेव जी। जिसके लिए स्त्री और पुरुष का भेद मिट गया है, वह है ज्ञानी। अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो, जो अपने में संतुष्ट है। और जैसे श्री सुखदेव जी उस आसन पर विराजमान हुए, जैसे विराजमान हुए, श्री सुखदेव जी ने कहा अगर ये अच्छा प्रश्न करेगा तो मैं इसको कथा सुनाऊंगा, अगर ये अच्छा प्रश्न नहीं करेगा तो मैं दोबारा से कथा नहीं सुनाऊंगा। तो इशारा किया, क्या कहा? हे प्रभु, म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज जी, जिस आदमी को मरना है उसको क्या करना है? देखो कितना अच्छा प्रश्न किया। आजकल कोई साधु संत के पास जाते हैं, किसी के पास कहेंगे हे महाराज मेरी पुत्री 27 वर्ष की हो रही, इसका विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, क्या होगा, कैसे होगा? अपने व्यक्तिगत सवाल करते हो। प्रश्न किया है केवल परीक्षित ने, क्या कहा? म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जी, जिस आदमी को मरना है उसको क्या करना है? देखो तो कितना अच्छा प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे जिस आदमी को मरना है उसको श्रीमद् भागवत से जुड़ना है, श्रीमद् भागवत से जुड़ना है। वरीयान एष ते प्रश्न। श्री सुखदेव जी के मुख से वाह निकला सबसे पहले अक्षर, वरीयान एष ते प्रश्न। वाह अक्षर निकला किसके मुख से? श्री सुखदेव जी के मुख से। और वाह अक्षर रामायण के अंदर जाओगे ना, वहां भी वाह अक्षर पहले ही है, वर्णानामार्थ संगानाम, है ना? वाह अक्षर, ये वाह अक्षर क्या है? ये अमृत का द्वीप है, ये अमृत का द्वीप है। कहाँ है अमृत? इसलिए अमृत टपक रहा है, अमृत ही अमृत निकल रहा है। तो ये अमृत क्या है? आपके थानों में मिलता है कहीं अमृत? बता दो, हम भी थोड़ा सा खरीद लेंगे।
आपके इस रामनगर डांडा में, इस रामनगर में कहीं अमृत मिलता है तो हमें बता दो। मिलता है अमृत? हाथ खड़ा करो, कहाँ मिलता है अमृत? कहाँ मिलता है अमृत? पता ही नहीं। इतनी कथाएं सारे। अच्छा, आपके स्थानों में कितनी भागवत कथाएं आपने सुन ली है? आप पहली बार सुन रहे हो क्या भागवत कथा? हैं? पहली बार सुन रहे हो? कल हमारी यहाँ पे बैठे हैं दिनेश बिंजोला जी, इनकी बहन वहां रहती हैं डांडी बरकोट, हैं? कल मिले थे हमको, ये बैठे यहाँ पर। ये डांडी बरकोट के क्या बीडीसी मेंबर हैं? वार्ड मेंबर। तो ये कह रहे थे कि आपने 15 साल पहले डांडी बरकोट में भागवत की कथा की थी। हाँ, जहाँ शिव जी का मंदिर है। हमने कहा आपको याद है? हाँ, हमें याद नहीं रहे। बताओ, 15 साल पहले। तो कहने लगे मैंने, मेरे पिताजी हैं, मैंने अपने पिताजी को बोला था पिताजी भागवत की कथा कराओगे ना, उन व्यास जी को बुलाना। देखो तो क्यों?